हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि नादिर शाह कौन था, ये कहां से आया था और इसने किसके साथ फाइट करी, क्या क्या इसने यहाँ पे आके लूटा और लेकिन जब जा रहा था वापिस तो उस वक्त इसको किसने लूटा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। जो नादिर शाह था वो 1739 को भारत में आया। ये ईरान से चला था। सबसे पहले इसने काबुल को जीता। जब इसने काबुल को जीत लिया तो नादिर शाह और नादिर शाह की जो आर्मी थी उसके हौसले बहुत ही ज्यादा बुलंद हो चुके थे। उसके बाद इन्होंने पंजाब पर अटैक किया। उस वक्त जो पंजाब का गवर्नर था वो था ज़करिया खान। ज़करिया खान काफ़ी देर तक तो इसके साथ लड़ता रहा, लेकिन आखिरकार जब उसको पता चला कि वो अब नहीं जीत सकता तो उसने हथियार डाल दिए। जब ज़करिया खान ने हथियार डाल दिए तो नादिर शाह ने ज़करिया खान को 20 लाख का फाइन लगाया और बोला तू पंजाब को संभाल, मैं तो दिल्ली जा रहा हूँ। इस बात की इंफॉर्मेशन दिल्ली में बैठे राजा को मिली। उस वक्त दिल्ली का जो राजा था उसका नाम था मोहम्मद शाह रंगीला। जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका काम था। उसको कोई भी परवाह नहीं थी कि आर्मी क्या कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल कैसा चल रहा है। वो तो बस अपने ऐश में ही जी रहा था। जितने भी सूये थे उन्होंने इंफॉर्मेशन दी कि बादशाह नादिर शाह हमारी दिल्ली की तरफ आ रहा है। तो बादशाह बोले कोई बात नहीं, दिल्ली तो अभी काफ़ी दूर है। फिर धीरे धीरे नादिर शाह ने सरहंद को जीत लिया। जैसे ही उसने सरहंद को जीता तो मोहम्मद शाह रंगीला जो दिल्ली का राजा था उसने सोचा कि हाँ अब तो कोई दिक्कत स्टार्ट होने वाली है। फिर उसने अपनी 1 लाख के करीब जो सेना थी वो करनाल के पास भेज दी और बोला कि तुम नादिर शाह का रास्ता रोक के रखो। भले ही नादिर शाह की जो आर्मी थी वो बहुत ही कम थी, लेकिन उन्होंने 2 घंटे के अंदर ही 30,000 सैनिकों को मार गिराया और 30,000 सैनिकों को फट्टड़ कर दिया। जो बाकी बचे हुए सैनिक थे वो डर के मारे भाग गए। अब नादिर शाह दिल्ली के दरबार के अंदर चला गया। लेकिन जैसे ही वो दिल्ली के दरबार के अंदर गया तो मोहम्मद शाह रंगीला तो वैसे ही बहुत ही डरपोक किस्म का इंसान था। उसने बोला कि ये है सिंहासन, आप सिंहासन पे बैठे और राज करें। नादिर शाह ने कहा मुझे सिंहासन पे बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे तो केवल और केवल खजाना चाहिए। तो मोहम्मद शाह रंगीला ने खजाने का गेट खोल दिया। नादिर शाह ने वहाँ का सारा खजाना उठाया और चलने के लिए तैयार हो गया। लेकिन उसने सोचा कि हो सकता है दिल्ली के जो वासी हैं उनके घरों में भी खजाना हो। इस वजह से उसने सभी घरों को चेक करना स्टार्ट कर दिया। लोगों के फर्श, लोगों की छतें और सब जगह पे चेक किया, जिसकी वजह से बहुत से लोग तो परेशान हो गए और उनकी नादिर शाह की आर्मी के साथ झड़प हो गई और वहां पे एक खबर फैला दी गई कि नादिर शाह मारा गया। इस बात की इंफॉर्मेशन जब नादिर शाह को पहुंची उसको बहुत गुस्सा आया। उसने बोला जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है दिल्ली में रहने वाले सभी लोगों को मार दिया जाए। तो नादिर शाह की जो आर्मी थी उसने फटाफट दिल्ली में जितने भी लोग थे सबको मारना स्टार्ट कर दिया। नादिर शाह अपने साथ तकरीबन 20 करोड़ का सोना, कुछ महिलाओं को लेके अपने ईरान की तरफ रवाना हो गया। जब नादिर शाह दिल्ली से लूट का सामान लेके अपने ईरान की तरफ चलने लगा तो उसने बोला बादशाह मुझे अपनी बेटी भी दे दो, क्योंकि मैं तुम्हारी बेटी की शादी अपने लड़के के साथ करूंगा। तो बादशाह रंगीला ना तो अपना सोना बचा पाया, ना ही अपनी प्रजा की हिफाजत कर पाया, तो अपनी बेटी की हिफाजत कहाँ कर पाता। तो उसने अपनी बेटी का हाथ भी नादिर शाह के लड़के के लिए दे दिया। नादिर शाह जैसे ही दिल्ली से चला तो उसने ज़करिया खान को एक मैसेज पहुंचाया कि मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए। ज़करिया खान के पास इतने पैसे तो थे नहीं। उसने अपनी प्रजा के ऊपर अत्याचार करने स्टार्ट कर दिए, मारना पीटना स्टार्ट कर दिया। जिससे 1,000 लेता था उससे 2,000 की डिमांड करी, जिससे 5,000 उससे 10,000। ऐसे करते करते उसने बहुत से लोगों को मारना पीटना स्टार्ट कर दी। इवन कई लोगों को तो उसने मार भी दिया। इस बात की इंफॉर्मेशन पंजाब के जंगलों में रहने वाले सिख कौम के योद्धे उन तक पहुंची। उन्होंने सोचा कि पूरे भारत में कोई भी ऐसी कौम नहीं है जो इनको रोक सके। फिर उन्होंने जंगल में बैठ के इसकी प्लानिंग की। लेकिन जैसे ही वो पंजाब में आया तो रात के 12 बजे उसके ऊपर अटैक कर दिया गया। जो अटैक किया गया वो नवाब कपूर सिंह की अधीनगी के अंदर किया गया। लेकिन नवाब कपूर सिंह जी ने इसकी ड्यूटी सरदार जस्सा सिंह आहलूवालिया जी को लगाई थी। रात के 12 बजे उन्होंने अटैक किया, हवा की तरह आए, कुछ महिलाओं को छुड़ाया, बहुत से सैनिकों को मार गिराया और साथ ही साथ उनका खजाना भी लूट लिया। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, बहुत से लोग कहते हैं कि सिखों के 12 बज गए, तो यही बात है कि जब 12 बजे थे तो उन्होंने कुछ महिलाओं को बचाया जिनको नादिर शाह ने बंदी बना रखा था। अच्छा काम किया था और साथ ही साथ उसका खजाना भी लूटा, उसके सैनिकों को भी मारा और अपने भारत की लाज बचाई कि हाँ कोई तो है जो नादिर शाह से फाइट कर सकता है। इसके 2 दिन तक तो सिखों ने कुछ भी नहीं किया।
नादिर शाह और उसकी आर्मी तो समझ ही नहीं पाई कि ये कौन लोग थे जो हवा की तरह आए और हमारे सैनिकों को मार के चले गए। आने वाले 2 दिनों तक सिखों ने कुछ नहीं किया, लेकिन चौथे ही दिन सिखों ने फिर अटैक किया। अटैक करते ही अगेन उन्होंने पैसा लूटा, सैनिकों को मार गिराया और कुछ औरतों को फिर बचाया, लेकिन उसमें कुछ सिख शहीद हो गए। उन सिखों के स्वरूप से पता चला कि हाँ, ये तो सिख कौम के योद्धा हैं। नादिर शाह ने इसकी इंफॉर्मेशन लेने के लिए जकरिया खान को बोला कि ये लोग कौन हैं, इनके घरों को ढूंढो और इनके घरों को जला दो। तो जकरिया खान ने जवाब दिया कि ये तो सिख कौम के योद्धा हैं, इनका तो कोई घर है ही नहीं, ये जंगल में रहते हैं, चने खाते हैं, घोड़े की काठी पे सोते हैं और रात के वक्त पत्ते भी खाते हैं, अगर मिल जाए तो ठीक है, अदरवाइज भूखे ही सो जाते हैं। तो नादिर शाह ने बोला, जकरिया खान अगर इनको तुम रोक सकते हो तो रोक लो, क्योंकि अगर तुम नहीं रोक पाए तो आने वाले टाइम में ये लोग राज करेंगे। नादिर शाह ये बात तो जकरिया खान को बोलकर चला गया, लेकिन जकरिया खान के दिल पर यह बात बहुत ही गंदे तरीके से लग गई। उसने सोचा कि मेरे ही राज में, मेरे ही सामने ये सिख कैसे अपना ही राज्य चला रहे हैं, बिना किसी से पूछे उसको मार दो। तो उसके सैनिकों ने इतना अत्याचार किया, जहां पे सिख दिखते उनको मारना स्टार्ट कर दिया। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप इसके बारे में कमेंट दीजिए और हमें ये भी बताएं कि आप कौन से शहर या गांव में बैठ के ये वीडियो देख रहे हैं और कैसी और वीडियोस आप देखना चाहते हैं, ये भी कमेंट में आप हमें बता सकते हैं। इंडो पाक 1965 की जंग में पाकिस्तान की पोजीशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थी, क्योंकि उनके पास थे मॉडर्न टैंक, वो इंफ्रारेड बेस्ड टेक्नोलॉजी के ऊपर थे और वो दिए गए थे अमेरिका की तरफ से। उनको 100% श्योर था कि वो भारत को हरा देंगे, इसलिए उन्होंने पंजाब की तरफ से इन्वेड करने की कोशिश करी। एक कॉल आर्मी चीफ चौधरी का दिल्ली से जाता है लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह को कि अमृतसर तो हमारे हाथ से चला गया, लेकिन पंजाब से निकलकर एक डिफेंस लाइन क्रिएट करो ताकि हम दिल्ली को बचा सके। मेन मकसद कि दिल्ली को बचाओ, जो होता है वो होने दो। लेकिन हरबख्श सिंह जी ने ये क्लियर कट उनको इनकार कर दिया कि सिखों के ऑलरेडी श्री पंजा साहिब और श्री ननकाना साहिब तो छीन लिए गए हैं, लेकिन मैं अमृतसर नहीं छीनने दूंगा। उस वक्त उनका साथ देने के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह भी थे, जो कि मुख्यमंत्री भी रहे हैं पंजाब के। लेफ्टिनेंट हरबख्श सिंह इतनी बहादुरी से लड़े कि पाकिस्तान के फॉर्मर प्रेसिडेंट अयूब खान ने भी ये बोला कि अगर हरबख्श सिंह चट्टान की तरह हमारे आगे ना खड़े होते तो हमें कोई भी रोकने वाला नहीं था। इसलिए जब भी आप श्री दरबार साहिब माथा टेकने जाओ तो लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह जी को याद करना मत भूलिएगा। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की पहली बैटल इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुई। इब्राहिम लोदी उस वक्त दिल्ली का राजा था, लेकिन उसका राज करने का तरीका एकदम अनऑर्गेनाइज था। इब्राहिम लोदी का अंकल दौलत खान इस बात से बहुत परेशान था। उसने फिर रिक्वेस्ट करी बाबर से कि वो भारत में इन्वेड करे। जब बाबर ने भारत में इन्वेड किया तो उस वक्त बाबर के पास सिर्फ और सिर्फ 15,000 के करीब ही आर्मी थी। लेकिन अगर हम बात करें कि इब्राहिम लोदी, तो उसके पास 1 लाख के करीब सेना थी, जिसमें इन्फेंट्री, वॉर एलिफेंट, कैवलरी। लेकिन उसके बावजूद भी इब्राहिम लोदी हार गया। फाइट से पहले बाबर ने 7 किलोमीटर लंबा एक गड्ढा खुदवाया, उसमें नोकदार चीजें रखवाई और उसके ऊपर घास और पत्ते बिछा दिए। जब बैटल स्टार्ट हुई तो बाबर ने डिफेंसिव मोड में लड़ाई स्टार्ट करी। इब्राहिम लोदी की सेना को अपनी तरफ आने दिया। इब्राहिम लोदी की सेना उसकी तरफ आ रही थी तो काफी सेना उस गड्ढे के अंदर गिरी और मर गई। सेकंड, बाबर के पास बहुत ही बढ़िया तोपखाने थे। जब उसने तोपखानों को यूज किया तो उसके गोले जैसे ही एलिफेंट्स के ऊपर पड़े वो पागल हो गए, बौखला गए। उसी वक्त उन्होंने अपनी ही सेना को नुकसान पहुंचा दिया। लास्ट में इब्राहिम लोदी पकड़ा गया और उसका गला काट दिया गया।